हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंपनी अकाउंट्स के डिवेंचर चैप्टर के। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, डिवेंचर्स आर अ पार्ट ऑफ। डिवेंचर किसका पार्ट होता है? पहला शेयर होल्डर फंड का, दूसरा बोरोड फंड का, तीसरा बोरोइंग फ्रॉम द बैंक का, और फोर्थ दिखाई दे रहा है बेटा नन ऑफ द दीज। इसका मतलब जो आपके डिवेंचर्स होते हैं वो होते हैं बच्चों आपके नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज होते हैं बच्चों आपके बोरोड फंड। इसका मतलब डिवेंचर आर अ पार्ट ऑफ बोरोड फंड। इसका आंसर है बच्चों बी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, डिवेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड। सेम अभी मैंने आपको बता दिया, जो डिवेंचर्स होते हैं बच्चों आपके बोरोड फंड होते हैं। अब जो बोरोड फंड्स होते हैं बच्चों वो आपके होते हैं बच्चों नॉन करंट लायबिलिटीज। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैंने दोनों बता दिया आपको। बोरोड फंड्स होते हैं आपके, और जब लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट में कहां शो करते हैं, ये शो करते हैं बच्चों नॉन करंट लायबिलिटीज में। चलिए बच्चों थर्ड देखते हैं, डिवेंचर्स होल्डर आर। डिवेंचर होल्डर्स कौन होते हैं? पहला ओनर्स, क्या वो उसके ओनर्स होते हैं कंपनी के। दूसरा लेंडर्स, उधार देने वाले। तीसरा वेंडर, देखो बच्चों वेंडर तो होते ही नहीं है, मालिक भी नहीं होते वो, और कस्टमर्स भी नहीं होते, वो होते हैं बच्चों लेंडर्स, क्योंकि ये होते हैं आपके बोरोड फंड। इसका मतलब आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन बच्चों, डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेड एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट। यानी यहां पे ऑलरेडी आंसर में लिख दिया बच्चों, डिवेंचर आप किस रेट पे पे करते हैं बेटा? एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट, वेरिएबल रेट, या फिर रेट बेस्ड ऑन प्रॉफिट, या रेट डिटरमिन्ड बाय द कंपनी। तो ये होता है बच्चों आपका प्री डिटरमिन्ड रेट। यानी यहीं तक ये क्वेश्चन आता है बेटा, ये हमने आंसर लिखा हुआ है इसका। तो उसका मतलब क्या है क्वेश्चन बेटा? डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेड एट प्री डिटरमिन्ड रेट, वेरिएबल रेट, नेट प्रॉफिट, या कंपनी डिसाइड करती है। ये होता है बच्चों प्री डिटरमिन्ड रेट। अगला बच्चों फिफ्थ है, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर इफ अमाउंट इज रिसीव्ड इन अ पार्ट। अगर अमाउंट रिसीव होती है पार्ट्स में तो डिवेंचर अकाउंट इज क्रेडिट करना। बिकॉज ध्यान सुनो बेटे, जब आपको एक साथ पैसे नहीं मिलते, पार्ट में पैसे मिलते हैं, तो मैंने आपको समझाया था शेयर वाले केस में कैसे करते हो बच्चों। आप कहते हो भाई साहब जो शेयर एप्लीकेशन मनी है उससे ट्रांसफर करते हो शेयर कैपिटल में। ऐसी जो डिवेंचर आपको पूरा नहीं मिल रहा तो आप किससे करते हो बेटा क्रेडिट? पहला कॉल्ड अप वैल्यू से, दूसरा आप करते हो इशू प्राइस से, तीसरा नॉमिनल फेस वैल्यू से, और चौथा नन ऑफ दीज। यहां पे उसने बोला डिवेंचर अकाउंट इज, जैसे जैसे आप कॉल करते जाएंगे वैसे वैसे आप डिवेंचर को क्रेडिट करते जाएंगे। तो उसका आंसर मिलेगा बच्चों आपको ए, क्रेडिटेड बाय द अमाउंट कॉल्ड एज नॉमिनल फेस वैल्यू। डन है बच्चों? चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों, व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट। अगर आपका डिवेंचर इशू होता है बच्चों डिस्काउंट पे, द डिस्काउंट इज राइट ऑफ। यानी डिस्काउंट को आप कैसे रिटर्न ऑफ करते हो? पहला आफ्टर डिवेंचर हैव बीन रिडीम्ड, पहला। दूसरा इन द ईयर डिवेंचर अलॉटेड। अगला बच्चों लाइफ टाइम में करते हो उसके, या नन ऑफ दीज। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिस्काउंट हमेशा राइट ऑफ होता है इन द ईयर व्हेन डिवेंचर्स आर अलॉटेड। आंसर बी, यानी जिस ईयर में डिवेंचर अलॉट होते हैं आप डिवेंचर या डिस्काउंट को वहीं जाके राइट ऑफ करते हैं। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट बच्चों, इंटरेस्ट ऑन फुल्ली पेड अप डिवेंचर इज पेड ऑन। ध्यान सुनो, जो फुल्ली पेड अप डिवेंचर होते हैं उस पे आपको इंटरेस्ट कब मिलता है? पहला रिसीव्ड ऑन इशू, नॉमिनल फेस वैल्यू, प्रीमियम, या नन ऑफ दीज। भैया डिवेंचर को मतलब होता है उसकी फेस वैल्यू से। अगर कॉल्ड अप पूरा नहीं है तो कॉल्ड अप वैल्यू पे, अदरवाइज अगर फुल्ली पेड अप है तो आपको देंगे इसके बेटे नॉमिनल फेस वैल्यू पे। आई होप क्लियर होगा आपका। चलिए बच्चों नेक्स्ट, डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। हम डिवेंचर को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में पहला हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, दूसरा
इन द ईयर डिवेंचर्स आर अलॉटेड, वो पूछ रहा है डिवेंचर इश्यूड को कैसे आप जब कॉलर सिक्योरिटी में डालते हैं तो सीधा रिकॉर्ड करते हैं। अगला, जब डिवेंचर अलॉट होंगे तब रिकॉर्ड करते हैं। मे और मे नॉट बी रिकॉर्डेड, नन ऑफ दीज। तो जब मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए थे, मैंने आपको दो तरीके बताए थे। जब भी आप डिवेंचर इशू करते हैं बच्चों एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, आपके पास चॉइसेस होती हैं। या तो आप डिवेंचर सस्पेंस के थ्रू जाएंगे तो उसमें आपको डिवेंचर बच्चों यहां पे रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, और जब आप सिंपल नरेशन लिखेंगे वहां पे रिकॉर्ड नहीं करने पड़ते। तो आंसर सी, मे और मे नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसीडरेशन। मतलब क्या हुआ बेटा, जो एसेट्स हैं, एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है, यानी जो एसेट दिखाई दे रहे हैं वो आपको ज्यादा है, और जो लायबिलिटीज हैं बच्चों वो आपकी कम है। तो अगर एसेट्स ज्यादा होते हैं और लायबिलिटीज कम होती है, इसका मतलब जो एंट्री पास करेंगे वो आप कहां करेंगे, क्रेडिट साइड में। और अगर डेबिट कम होता है तो एंट्री पास करेंगे डेबिट साइड में। जब डेबिट साइड में आप एंट्री लिखते हैं उसे बोलते हैं गुडविल। वहीं जब आप क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट लिखते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो इस वाले केस में क्या बोला हुआ है, एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। इसका मतलब आपके एसेट्स ज्यादा हैं, लायबिलिटीज कम हैं। लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, कैपिटल रिजर्व। चार ऑप्शन दे रखे थे इसमें, कैपिटल रिजर्व, दूसरा गुडविल, तीसरा जनरल रिजर्व, चौथा वेंडर। तो इन दोनों में से आपका आंसर हो सकता है, जब आपके एसेट ज्यादा होंगे तब होगा क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व, और जब आपके एसेट्स कम होंगे तो होगा डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है बच्चों? देखिए बेटा 10th, एक्स लिमिटेड परचेज बिल्डिंग ऑफ वाई लिमिटेड ऑफ ₹4 लाख। अब आप ध्यान से देखो, पहले इसकी एंट्री पास करो। आप जब आप कोई बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे बेटे, आप बोलेंगे बिल्डिंग हमारे पास आती है, हाँ जी सर बिल्डिंग आती है। तो आप बोलेंगे भाई साहब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किससे आ रही है बेटे, वाई लिमिटेड से। इसको पेमेंट करनी है, कितना करना है बेटा, 4 लाख और 4 लाख। अब वाई लिमिटेड को आपने डिवेंचर इशू करे, द कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशू ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20। क्वेश्चन ने बोला भाई साहब वाई लिमिटेड को उठा के डेबिट कर दो, क्योंकि इसको क्या कर रहे हो आप, डिवेंचर इशू कर रहे हो, और 2 कितने परसेंट डिवेंचर है बच्चों, 10% डिवेंचर। अब आपको ये ध्यान रखना है बेटा, जो वाई लिमिटेड को पेमेंट मिलेगी वो तो बच्चों 4 लाख ही मिलेगी, लेकिन आपका डिवेंचर था 100 रुपए का और डिस्काउंट कितना है 20 का। इसका मतलब 100 माइनस 20, यानी जो आपको पेमेंट है ये जो 4 लाख है ये है 80 के बराबर। कैसे कि 20 का तो डिस्काउंट है, तो आपको क्या करना चाहिए बेटा, 4 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। 20 से काटो ये 5, ये 4, ऊपर गया 5 लाख। तो यहां पे कितना आएगा बेटा, यहां पे आएगी फिगर 5 लाख। तो डिस्काउंट कितने का आएगा बेटा, डिस्काउंट यहां पे दिखेगा आपको 1 लाख का। क्वेश्चन ने क्या पूछा, 10% डिवेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, पहला 5,20,000, दूसरा 5 लाख, तीसरा 4,80,000 और फोर्थ 3,20,000। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको, यहाँ पे 5 लाख। तो आंसर है बेटा इसका बी, ₹5 लाख। डन बच्चों, 10 MCQs हो गए बच्चा आपका। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। यानी जो आपको नीचे दिया हुआ है इसमें से ना तो आप डिस्काउंट राइट ऑफ कर सकते हैं ना अपना लॉस राइट ऑफ कर सकते हैं। पहला सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम से आप राइट ऑफ कर सकते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है बेटा, सेकंड दिया हुआ है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व आप केवल जब ही यूज कर सकते हैं जब आप डिवेंचर को रिडीम कर रहे हो। क्या इस केस में डिवेंचर रिडीम हो रहा है, आंसर इज नो। इसका मतलब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व से आप डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ नहीं करते। कैपिटल रिजर्व इससे भी करते हैं और इससे भी करते हैं। तो आंसर क्या हुआ बेटा, आंसर इज बी, बी है इसका करेक्ट आंसर।
चलिए जी नेक्स्ट आते हैं बेटे। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज रिस्ट्रिक्टेड। वो कह रहा है भाई साहब आप जो डिवेंचर है जो डिस्काउंट देंगे उसका क्या रेट फिक्स होता है डिस्काउंट का? पहला 10, 20, 25, नन ऑफ दीज, कोई रेट फिक्स नहीं होता। आप चाहे 5 दें, 10 दें, 50 दें। तो आंसर है बच्चों इसका नन ऑफ दीज, कोई भी यहां पे परसेंटेज फिक्स नहीं होता। चलिए बच्चों नेक्स्ट बेटा फिर से वही क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इशूड 10,000 6% डिवेंचर, यानी 10,000 6% डिवेंचर इशू करें। डिवेंचर कितने का था बेटा? 100 रुपए का। प्रीमियम कितने का था? 10 रुपए का। देखो बेटा सिंपल सी बात दिमाग में आप गांठ बांध लीजिए, डिवेंचर हमेशा नॉमिनल या फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा, पहला ऑप्शन, अगर वो फुल्ली पेड अप है। अगर कोई डिवेंचर फुल्ली पेड अप है, चाहे वो डिस्काउंट पे हो चाहे प्रीमियम पे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा आप 6% डिवेंचर जो क्रेडिट करेंगे वो करेंगे नॉमिनल या फेस वैल्यू पे। अगर वो पार्टली पेड अप है तो जितनी कॉल आपने करी हुई है उसी से उसको क्रेडिट किया जाता है। क्वेश्चन ने बोला 6% डिवेंचर, 100 रुपए का एक डिवेंचर है जिसपे प्रीमियम है 10 रुपए। आप बताइए कि किस अमाउंट से आप डिवेंचर क्रेडिट करेंगे। तो 10,000 यहां पे दिखाई दे रहा है बेटा, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट कम्स टू रुपीज 10 लाख। तो पहला क्या है बेटा? ये है 11 लाख, ये दे रखा है 10, 9, 8 का आंसर है बेटा इसका बी। कई बार आप गलती से इसको आंसर को 11 लाख लिख के आ जाते हैं, सर 10 लाख तो मिले प्लस 1 लाख हमारा प्रीमियम। नहीं बेटा, क्यों नहीं होता कि प्रीमियम का अलग से एंट्री पास करते हो आप ना। प्रीमियम क्या होगा बेटा आपका? जैसे सिंपल बोलो, आपने डिवेंचर इशू करा, क्या वो लिखोगे आप लिखोगे बच्चों सिंपल एक एंट्री पास कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे मिले इस क्वेश्चन में बेटा? आपको मिले 110, इसका मतलब बैंक में आए बेटा 11 लाख। टू डिवेंचर कितने हैं बेटा? 10% डिवेंचर, ये 6% है बेटा। कितना है बेटा? ये 10 लाख। और इसको क्या लिखोगे बेटा? टू सिक्योरिटी, तो ये 10 लाख ही आएगा, आंसर बी। चलिए जी नेक्स्ट है बेटा इसका 14 नंबर क्वेश्चन। HP लिमिटेड इशूड 5,000 8% डिवेंचर। देखो ध्यान सुनना, अब 100 रुपए का था और इशू करा 95 पे। अभी समझा के आया। इस केस में क्या होगा बेटा? यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो गया, अब डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट होगा। लेकिन किस अमाउंट पे आप लिखेंगे डिवेंचर को बेटा? 8% को। पहला 5 लाख, 475, ए और बी कोई भी लिख दो, 525 भाई 5,000 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट कम्स टू रुपीज 5 लाख। इसकी अगर एंट्री पास करूंगा मैं तो मैं बोलूंगा भाई साहब बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। कितने पैसे मिले बेटा? 95 से मिले, तो 95 इंटू 5,000 ऐसे करके यूज करेंगे। चलिए जी फिर क्या लिखूंगा बेटा मैं? डिस्काउंट आया, डिस्काउंट अकाउंट, और 2 में क्या लिखूंगा बेटा? कितने परसेंट डिवेंचर है आपका? 8%। हमें इन दोनों को पूरा करके कितनी अमाउंट आएगी बेटा? यहां पे अमाउंट आएगी 5। तो इसका आंसर क्या दिखाई देगा बेटा? इसको आंसर ए 5 लाख। डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखो ध्यान से लिखना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला दे कैन विद रेस्पेक्ट टू डिवेंचर, पहला दे कैन बी इशूड ऑन क्रेडिट। उधार का चक्कर इसमें नहीं होता, इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत सेंटेंस है बेटे। अगला दे कैन नॉट बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा। देखो फिर क्या लिखा है? दे कैन नॉट बी, ऊपर लिखा हुआ है करेक्ट, दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, परफेक्ट स्टेटमेंट। दे कैन नॉट बी इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, इशू कर सकते हैं बेटे। दे कैन बी इशूड पार्टली और पार्टली इन कैश। तो उसका आंसर क्या दिखेगा बेटा? आंसर बी। कई बार क्वेश्चन गलत करके आते हो एग्जाम में, 15 ठीक करके आना है। यहां का मतलब हुआ दे कैन नॉट बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलिए बच्चों नेक्स्ट बच्चों 16 विलियम पेन लिमिटेड इशू। अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिखाई देगा लेकिन इसका आंसर बहुत छुटकू सा है। आप जो विलियम पेन लिमिटेड थे उसने 10,000 डिवेंचर इशू करे,
7% डिवेंचर के हिसाब से 100 रुपी ईच का, ठीक है बेटे। तो कितने इशू कर रहा है? 10,000, कितने के? 100 रुपी पे। डिस्काउंट था बच्चों 4 रुपए, 4 रुपए डिस्काउंट हुआ। इसका डिस्काउंट कितना हो गया बेटा? डिस्काउंट हो गया 10,000 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट कम्स टू 40,000। इट है द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 25,000। ध्यान रखना, जब भी आप डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं, सबसे पहले राइट ऑफ करते हैं बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा नहीं है, नहीं कवर कर पा रहा, फिर आप कवर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे आप बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे करते हैं आप। तो देखिए बेटा, आपको इसने बोला इट विल राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर एज, कैसे करेगा? 40,000 फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। भैया 40,000 है ही नहीं, कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 25, ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड, 40,000 फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। 25,000 तो पहले किससे करना पड़ेगा? आपको सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो ये भी गलत है। 25,000 फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है जी, एंड 15,000 फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही बताया था। यानी इससे करेगा बेटा ये 25,000 और इससे बचेगा रिमेनिंग 15,000। टोटल कितने हो गए बेटा? और डी ऑप्शन ऐसे पढ़ लेते हैं, पता नहीं क्या ही लिख रहा है बेटा। 1.5 लाख फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम 15, ये तो बिल्कुल ही बेटा भाई आते एकदम। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो जी नेक्स्ट बच्चों। हाँ जी, लग्जर पेंट्स लिमिटेड इशूड 10,000 7% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4। डिस्काउंट कितना है बेटा? 4। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 6। यानी आप कोई चीज इशू कर रहे हैं बच्चों डिस्काउंट पे 4 रुपए के, और रिडीमेबल कितना है बेटा? 6 रुपए के हिसाब से। वो कह रहा है इट विल राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, किससे करेगा? क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है? देखो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था मैंने, पीछे वाले क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन था, और मैंने आपको सीरीज समझाया था कि पहले आप एडजस्ट करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम से और फिर करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। लेकिन जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, क्या कहीं भी आपको प्रीमियम दिखाई दे रहा है? नहीं, प्रीमियम से तो हो ही नहीं सकता। जनरल रिजर्व से हो नहीं सकता, किससे हो सकता है बेटा? फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, ये ऑलरेडी उसका एक्सटेंशन था बेटा। चलिए जी नेक्स्ट देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसके हिसाब से करेक्ट है? पहला, आ डिवेंचर इज अ ओनर ऑफ कंपनी। भैया ओनर ऑफ द कंपनी डिवेंचर क्या नहीं होता? आपका नहीं होता है ना बेटे। सेकंड बेटा, डिवेंचर कैन गेट मनी बैक ओनली ऑन द लिक्विडेशन। यानी डिवेंचर केवल लिक्विडेशन पे अपना काम कर सकता है, नहीं बेटा उसको पहले भी मिलता है। अगला, अ डिवेंचर होल्डर रिसीव्स इंटरेस्ट ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट। नहीं बेटा, लॉस हो या प्रॉफिट हो आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसका आंसर है बेटा सी, अ डिवेंचर इशू। डिवेंचर अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी करके भी आए थे, यहां देखो बेटा ऐसे समझ में आ जाएगा। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इसका मतलब कहां गया बेटा क्वेश्चन? ये रहा बच्चों, अ डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट कैन बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम। डन है बच्चों। अगला बच्चों देखते हैं, इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर। यानी जो आपका इंटरेस्ट एक्रू होता है और ये होता है बेटा करंट लायबिलिटी आपकी, यानी जो भी इंटरेस्ट आपका ड्यू होगा वो होता है करंट लायबिलिटीज, और डिवेंचर जो एक्चुअल में होता है वो क्या होता है बेटा? आपका नॉन करंट लायबिलिटीज। तो आंसर सी इज द करंट लायबिलिटीज। लास्ट वन इज डिवेंचर आर ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी। केवल आपने डिलीवरी करी और काम खत्म। पहला रजिस्टर कराने पड़ते हैं। फर्स्ट डिवेंचर, ये भी कंपनी के बाद रजिस्टर्ड होते हैं। नन ऑफ दीज, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसे बोलते हैं बियरर। अगर कोई ट्रांसफर आप केवल मेयर ट्रांसफर से करना चाहते हैं, वो करते हैं आप किससे बेटा? बियरर डिवेंचर्स थे। तो ये थे बेटा आपके 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू बच्चों।